हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर सब नेचुरल फेनोमेना का वीबीआई क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शेकिंग ऑफ अर्थ नोन एज। अर्थ जो शेक करता है यानी हिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आपको आता है स्टूडेंट्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो अर्थ शेक करता है यानी हिलता जो है वो किस में होता है, सुनामी में होता है, अर्थक्वेक में होता है, वल्केनो में होता है या थंडरस्टॉर्म में होता है। तो इसका सही आंसर है कि ये अर्थक्वेक होता है, क्योंकि अर्थक्वेक में ही जो है शेकिंग होता है, यानी इसी में अर्थ जो है वो हिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हेन चार्जेस इंटरेक्ट दे आर टर्म्ड एज। जब चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे के सामने आते हैं या दूर होते हैं या जब भी पास होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्शन डी लाइटनिंग। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे होता है, जब कोई चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है ना, या तो कोई चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है तभी तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का प्राइमरी कॉज क्या है, यानी ये जो लाइटनिंग जो बिजली जो कड़कता है चमकता जो है वो क्यों चमकता है, इसका मेन कारण क्या है, रीजन क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है विंड मूवमेंट, विंड के मूवमेंट के कारण, या एक्यूमुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, या अर्थ के रोटेशन के कारण, या वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। तो अगर स्टूडेंट्स आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जमा होने के कारण या उसके मूवमेंट यानी डिस्चार्ज होने के कारण ही लाइटनिंग बनता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बनने के कारण या जमा होने के कारण या मूवमेंट के कारण ही लाइटनिंग होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ शुड वन बिहेव ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक फॉर सेफ्टी। यानी कि अर्थक्वेक में हम लोग सेफ्टी रहने के लिए यानी सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। रन आउटसाइड इमीडिएटली, कि तुरंत बाहर भागना चाहिए। स्टैंड नियर विंडो, विंड यानी खिड़की के पास खड़ा होना चाहिए। ड्रॉप द ग्राउंड, ग्राउंड में लेट जाना चाहिए। टेक कवर, कवर लेके रहना चाहिए। या फिर क्लाइम टू हायर ग्राउंड, या फिर और ऊपर चढ़ के जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रॉप द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेट जाओ। ठीक है, और एक कवर ले लो यानी कवर के अंदर में लेट जाओ और जब तक अर्थक्वेक रुकता नहीं है तब तक उसी के नीचे में बैठ के रहो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ थंडर स्टॉर्म इन नेचर। ये जो नेचर जो प्रकृति में जो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कता जो है ना, वो क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है कूलिंग द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर ठंडा होने के लिए। जनरेटिंग विंड, हवा बनाने के लिए। मेंटेनिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर बनाने रखने के लिए। या फिर रेनफॉल होने के लिए। तो इसका सही आंसर है हमारा कॉजिंग रेनफॉल। ठीक है, जो बिजली जो कड़कता है इसका मेन रीज़न यही होता है कि बारिश होने वाली है यानी बारिश होगा, है ना। यही इसका मेन पर्पस यानी मेन काम होता है। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के समय व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक टू स्टे सेफ इंडोर। यानी कि थंडर स्टॉर्म के समय हम लोग को क्या सावधानी रखना चाहिए घर के अंदर में। ऑप्शन ए हमारा यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कि बिजली का जो जो भी डिवाइस है उसको चलाना चाहिए। या स्टे नियर विंडो, खिड़की के सामने खड़ा होना चाहिए या फिर रहना चाहिए। या सीक शेल्टर अवे फ्रॉम विंडो, खिड़की से दूर बैठना चाहिए। या गो टू टेरेस, या छत पर जाना चाहिए। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है सीक शेल्टर अवे फ्रॉम दी विंडो। ऐसा जगह ढूंढना है जो कि विंडो से दूर रहे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, आइए।
तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन अर्थिंग, कि अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग एक प्रोसेस है, अर्थिंग एक क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग चार्ज जो है, एक्स्ट्रा चार्ज, उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं या मूवमेंट कराते हैं जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज है उसको अर्थ में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्ज को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं क्या करके, उस चार्ज ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कनेक्ट करके। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, जिसमें जो चार्ज ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि ये अर्थिंग क्या होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, वाई डज ए प्लास्टिक कॉम रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। जब भी हम लोग प्लास्टिक का कॉम यानी जो कंघी होता है, उसको जब भी हम लोग सूखा हुआ हेयर पर रब करते हैं, तो वो छोटा छोटा पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो प्लास्टिक का जो कॉम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है ना। जो प्लास्टिक का जो कॉम यानी जो जब भी हम लोग कंघी करते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू रबिंग, क्योंकि रबिंग होने के कारण जब भी हम लोग कंघी करते हैं तो रब होता है ना, तो उसके कारण उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो जाता है, जिसके कारण ही वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, ताकि वो क्या बन जाए, ताकि वो न्यूट्रल बन जाए। ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए, ताकि वो न्यूट्रल बन जाए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो प्लास्टिक का कॉम होता है वो छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट क्यों करता है जब हम लोग कंघी करते हैं तब। तो जब भी हम लोग कंघी करते हैं तो जो कॉम रहता है वो चार्ज हो जाता है रबिंग के कारण, है ना, जिसके कारण ही वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है, इसी के लिए वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या क्या यूजेस है? ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, है ना, क्या उपयोग है इसका। द इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये नीचे जो दिया गया है इस पर्पस के लिए यूज होता है। तो हमारा जो सबसे पहला पर्पस है वो क्या है, टू डिटेक्ट एंड मेजर द चार्ज ऑन ए बॉडी। ये क्या करता है, किसी भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, किसी भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, उसको पता लगाने का काम करता है। ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, पता लगाता है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, जो भी चार्ज बॉडी है उसका पता लगाता है कि वो चार्ज है कि नहीं है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा टू डिटरमाइन दिस नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। और ये पता लगाने के लिए कि वो जो बॉडी है उस पर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ ये है, सबसे पहला यूज़ कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें चार्ज है कि नहीं है। और दूसरा कारण ये पता लगाने के लिए कि उस बॉडी में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज सिस्मोग्राफ, कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। ए सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है ना, डिवाइस है, जो कि क्या करता है, दैट रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करता है किसको, सिस्मिक वेव्स को। अर्थ से जब अर्थक्वेक आता है तब सिस्मिक वेव से निकलता है ना अर्थक्वेक से, तो उसी को रिकॉर्ड करने के लिए, पता लगाने के लिए ये सिस्मोग्राफ जो है वो मदद करता है ना। ये कैसे करता है, ये वाइब्रेट जब होता है तो ये उस वाइब्रेशन को दिखाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये सिस्मोग्राफ क्या है ना। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सिस्मिक वेव्स को नापने के लिए, है ना, कि कितना अर्थक्वेक जो है वो कितना बड़ा है, छोटा है, ज़्यादा है, कम है, क्या है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो दो तरह के चार्जेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, चार्जेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंट्रैक्शंस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विथ ईच अदर। जो दो चार्जेस होते हैं दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कैसा होता है, यानी जब सामने आते हैं तो वो लोग के बीच में क्या होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होता है यानी जो सेम सेम चार्जेस होता है ना, जो सेम सेम चार्जेस होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे अगर हम लोग माइनस माइनस चार्ज को सामने लेके आएंगे तो वो लोग क्या करेगा, रिपेल करेगा यानी दूर भागेगा। ठीक है, लेकिन वही हम लोग अगर क्या करते हैं,
अनलाइक चार्जेस को सामने लेकर आता है, जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक चार्जेस क्या है और अनलाइक चार्जेस क्या है ना, लाइक और अनलाइक चार्जेस। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन ए ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ व्हेन दे आर रब्ड विथ ईच अदर, है ना। बताना है कि नेचर यानी उस समय जब हम लोग किसी भी ग्लास रॉड के ऊपर में सिल्क का कपड़ा रब करते हैं, तो उस समय वो लोग दोनों का नेचर कैसा होता है, यानी वो लोग के पास उस समय क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जो ग्लास का जो रॉड होता है, जो ग्लास का रॉड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वही जो सिल्क का जो कपड़ा होता है, ये जो सिल्क का कपड़ा होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 8 क्वेश्चन है, मेंशन 3 वेज बाय विच ए बॉडी कैन बी चार्ज, है ना। कोई 3 तरीका बताना है जिससे हम लोग बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बॉडी को चार्ज करने का कोई 3 तरीका बताना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग, यानी जब भी हम लोग कोई 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो उसके कारण बन सकता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के कारण बन सकता है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के कारण भी बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के लिए कोई 3 तरीका बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है, सीक सेफ शेल्टर, यानी देखना है कि सेफ शेल्टर किधर है। जहाँ भी सेफ शेल्टर हो वहीं पर जाना है। शेल्टर मीन्स रहने का जगह, जो भी सेफ होगा वहाँ पर जाना है, देखना है, ढूंढना है ना। उसके बाद क्या है, अवॉइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड वाटर, तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट से दूर रहना है और वाटर से भी दूर रहना है ना। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, डू नॉट शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री, कभी भी बड़े से पेड़ के नीचे में खड़ा नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी बिजली गिर सकती है। तो आई होप आपको ये पूरा एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना।